तो भाई भेजा है रॉयल इनफील्ड ने एक छोटा सा तोहफा। ये है ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र। रॉयल इनफील्ड के गिफ्ट ने हमारा गिफ्ट निकाल दिया बढ़िया। भाई पहले कूलर को दे, उसके बाद देखेंगे, काट दे। क्योंकि मैंने अभी चेन स्पॉकेट अपना पूरा चेन सेट चेंज कराया है, जिसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी समवेयर अराउंड। भैया ऑर्डर है आपका? किस नाम से? ये रोहित के नाम से। हाँ, नाम तो मेरा ही है। पेड है अनपेड है? सर पेड है ये। पेड है, फिर तो मेरा ही होगा। ठीक, थैंक यू भैया। थैंक यू। तो भाई भेजा है रॉयल इनफील्ड ने एक छोटा सा तोहफा। अब तोहफे में क्या है, वैसे तो मैंने किसी और को बोला था कि हमारी 2011 मॉडल क्लासिक जो है उसके टैंक के लिए, तो बना तो इस पे टैंक है, बट देखते हैं अंदर इसमें है क्या। आ जाओ। तो भाई भेजा तो वाकई में ही टैंक ही है, बट अरे वाह, टैंक जिसके अंदर मिल जाती है आपको एक पिस्टन की कीचेन। और पिस्टन की कीचेन का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी रॉयल इनफील्ड बुलेट में जो डुग 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 जो साउंड आता है वो किस वजह से आता है, क्योंकि हमारे जो पिस्टन का जो क्रैंकी होता है ना, ये बाकी बाइकों से थोड़ा सा लंबा होता है, इस वजह से हमें वो डुग 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 वाला आइकॉनिक साउंड मिलता है। बहुत बढ़िया। आपको मिल जाती है फ्रिज की मैग्नेट बैजिंग, जिसको हम लगा देते हैं हमारे बाकी बैजेस के साथ में। मेड लाइक अ गन। एक इसमें आपको मिल जाता है ये हेलमेट लॉक। हेलमेट लॉक बहुत बढ़िया, छोटा, जिसमें यार मेरे को लग नहीं रहा हेलमेट मत कुछ तो लॉक कर ही सकते हो आप इससे, तो बहुत बढ़िया। बट जो सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे इस पूरे टैंक के अंदर लगी वो है, अब इसके कारनामे, इसको हम पैक कर देते हैं जरा। अब वैसे तो रॉयल इनफील्ड की हर बाइक के साथ टूल किट आती है, जो कि होती है कुछ ऐसी। ये स्टैंडर्ड टूल किट है, बट हाँ ये है ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र, जिसमें आपको बैजिंग भी दे रखी है, सब दे रखा है कि कितने नंबर की चाबी कौन सी है, कौन सी एलन की है, ड्राइव है, स्क्रू है एलन की टाइट करने के लिए, बोल्ट टाइट करने के लिए, ऑल इन वन, मतलब जिसे कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र, तो ये वो है। और एक चीज़ और है इसके अंदर, ये देखिए 15, 10, 15 और 14 की चाबी, 8 की भी है, तो बढ़िया है, ऑल इन वन है। और सबसे बड़ी बात ये आई कब, जब हमें आज मतलब अपनी गाड़ी का पीरियोडिक मेंटेनेंस कर ही रहे थे, आज सारी गाड़ियों का चेन क्लीनिंग एंड लुब्रिकेंट की आज बारी थी, तो ठीक है, देखते हैं अब ये कहाँ काम आता है, कितना कारगर है कितना नहीं। तो आइए, और आपको वो ये भी दिखाएंगे कि भाई हम लुब्रिकेंट मैं कौन सा यूज़ करता हूँ और क्यों यूज़ करता हूँ। तो उससे पहले चलते हैं अपनी नंदी के पास। A few moments later. रॉयल इनफील्ड के गिफ्ट ने हमारा गिफ्ट निकाल दिया बढ़िया। इसने नट पता नहीं है शोरूम वालों ने कितना टाइट किया है कि ये गोटी ही फ्री कर दी उन्होंने। अब ये इसकी क्वालिटी में कमी है या उसको ज़्यादा अच्छे से टाइट कर दिया गया है, इसके बारे में अब ये तो शोरूम वाले ही बताएंगे। और हमने हमारा एक्सपर्ट बुलाया है मिस्टर संदीप चिंटू भाई, जो कि कारीगरी कर रहे हैं, देख रहे हैं इसमें कुछ कि कुछ हो जाए। और फिर चिंटू भाई ये टाइट हो जाएगा? भाई पहले कूलर को दे, उसके बाद देखेंगे, काट दे। तो भाई इसने ना दांत, मतलब इसके तो घिसे ही घिसे, उसके भी अंदर दांत घिस दिए हैं, तो ये तो खुलने से रहा। अब ये कौन से वाले मैकेनिक ने जोर लगाया था इसमें टाइट करने में, ये तो पता नहीं, बट चलो कोई नहीं। ओवरऑल हमें चेन क्लीन करनी है, तो बेसिक जो चेन क्लीन है कैसे होती है पहले वो देख लेते हैं, इसका भी जुगाड़ करेंगे। नॉर्मली आपकी मोटुल की किट आती है क्लीनिंग के लिए और लुब्रिकेंट के लिए, बट हम जो यूज़ करते हैं, मैं जो यूज़ करता हूँ वो मारुति का रस्ट स्मैश, ठीक है ना। और ये क्लीनर तो आपको हर किट के साथ में मिल ही जाता है, 100 रुपये का वैसे आता है, मैं लिंक डाल दूंगा। तो आओ पहले चेन को क्लीन करते हैं। भाई चेन अगर बेसिक हम रूटीन चेकअप में क्लीन नहीं करते हैं, मतलब रेगुलरली क्लीन नहीं करते, मेरी आदत है 1000-1200 किलोमीटर के बाद में मैं क्लीन कर ही देता हूँ। तो उसमें दिक्कत क्या आती है, चेन तो हमारी लूज़ होती ही होती है, स्पॉकेट लूज़ होते ही होते हैं, बट मेन क्या दिक्कत आती है, जब इसके टीथ अंदर के पॉकेट के हमारे टीथ जब ख़त्म हो जाते हैं तो चेन हमारी मूव करने लग जाती है। और जब चेन मूव करने लग जाए तब उसका मतलब है कि अब इसकी एडजस्टमेंट नहीं हो सकती है, अभी आपको चेंज ही करना पड़ेगा। तो बेसिक है, अभी बाइक स्टार्ट होगी तो आवाज़ ज़्यादा होगी, हमारे हरिकेन लगे हुए हैं बाइक के अंदर, तो वो मैं आपको बाइक के साउंड के साथ या बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ दिखाता हूँ कि कैसे करनी है।
तो भाई चेन को हमने अच्छे से क्लीन तो कर ही लिया है। अब बात है लुब्रिकेंट की। तो जब बात आती है ल्यूब की तो मैं यूज़ करता हूँ कावासाकी का सुपर सेरेमिक चेन ल्यूब। और मैं ये यूज़ क्यों करता हूँ वो मैं आपको इसको करने के बाद बताऊँगा कि ये मैं क्यों प्रेफर करता हूँ। तो आइए इसको पहले एक बार ल्यूब करते हैं अब चेन को। तो भाई अभी आप देख रहे हो चेन हो चुकी है बिल्कुल ब्रांड न्यू, एकदम नई, हर तरह का कचरा जो था इस पर से हट चुका है। अब मैं आपको क्यों बता रहा था कि हाँ जब भी चेन ल्यूब यूज़ करो तो सेरेमिक करो, उसका अब देखना फिर से आपको आवाज़ आ जाएगी। अभी इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, बट जैसे ही हम ल्यूब करेंगे इसके ऊपर एक अलग से कोट चढ़ जाएगा, तो वो आप देखना चेन ल्यूब के बाद में। ये चेन के ऊपर एक वाइट कलर का ल्यूब चढ़ जाएगा जो कि बहुत लंबे टाइम तक इस पे बना रहेगा। जो मेन जो चेन क्लीनिंग होती है वो कहाँ से होती है, आइए ये हमारा हब होता है जिसको खोल के हमें चेन क्लीन करनी चाहिए, क्योंकि चेन का जितना भी आपका कचरा रन होके वो इसी के अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो मेन आपको सबसे ज़रूरी है उसको साफ़ करना। बट हाँ हमारा ये बोल्ट जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है जो कि खुल नहीं रहा है और इसकी चूड़ियाँ भी स्लिप हो गई है। तो चलो कोई नहीं, अभी के लिए लूप कर दिया है हमने, क्लीन कर दिया है हमने। दिखाते हैं आपको, इसके भी आफ्टर शॉट में डाल दूंगा इसके अंदर कि हाँ ये कितने टाइम तक कितने किलोमीटर के बाद भी इस पर लगी रही है। अभी मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ एक बार। अभी ओडोमीटर है 15912 और ये कितने किलोमीटर तक भी इस पर लगा रहेगा ये भी मैं आपको शेयर करूँगा। तो भाई रॉयल एनफील्ड की तरफ से भेजा गया बहुत अच्छा सा प्यारा सा गिफ्ट भी आपने देख लिया। हालांकि हमारे काम नहीं आया वो बात अलग है, कोई बात नहीं। बट हाँ जो मेन चीज़ थी वो चेन ल्यूब, मेरा पर्सनल कावासाकी सिरेमिक चेन ल्यूब। तो हाँ अपनी बाइक को लॉन्ग लास्टिंग और हेजल फ्री चलती रहे उसके लिए आपको पीरियोडिक मेंटेनेंस जो है वो आपको करनी चाहिए हर 1000 से 1200 किलोमीटर पे। चेन की तो स्पेशली, क्योंकि मैंने अभी चेन स्पॉकेट अपना पूरा चेन सेट चेंज कराया है जिसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी सब मेरा अराउंड 6000 रुपये और वो भी 12000 किलोमीटर पे। तो हाँ ठीक है सिटी राइड्स के लिए नहीं है रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650, बट मैं तो डेली यूज़ के लिए ही यूज़ करता हूँ। तो ठीक है इतना भी चल जाए बहुत है। और अगर अब मेंटेनेंस देखते हैं अगर थोड़ी सी अच्छी कर लो तो क्या पता, कहने वाले कहते हैं कि जी 30-30 हज़ार किलोमीटर पे भी नहीं होता, बट हमारा हो गया। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि 6000 किलोमीटर पे ही चेन पॉकेट चेंज हो गया। तो हाँ सबके अलग अलग चलाने के तरीके हैं, बट हाँ उसको आप थोड़ा सा लंबा कर सकते हो सिर्फ एक छोटी सी पीरियोडिक मेंटेनेंस के ज़रिए। तो अपनी बाइक का ध्यान रखिए। और अब आपको मिलेंगे सीधे एक बाइक राइड ट्रिप पे, जिससे पहले आपको हमारे जंस्कार के रोड ट्रिप एक आने वाला है जिसको हमने नाम दिया था हमारा विंटर जंस्कार एक्सपीडिशन। हमारा फर्स्ट टाइम था, बहुत कुछ कवर नहीं कर पाए क्योंकि बहुत कुछ खुला नहीं था, वहाँ पे सब बंद था। तो हाँ जितना भी था इसके बाद आपको वो सीरीज़ शुरू हो जाएगी और उसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगी एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट बाइक राइड, जिसके लिए मुझे लगता है कि आप सभी सबसे ज़्यादा बेचैन हो। मतलब बेचैन कहना ठीक नहीं है, बट हाँ एक्साइटेड हो। तो हाँ आपको वो भी ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं अब अगले नमस्कार जंस्कार पे।